आज हम बात करेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं और मैं एक कार खरीद सकता हूं। जब आप कहेंगे मैं एक कार खरीद सकता हूं तो आप बोलेंगे आई कैन एक्शन से, क्योंकि कार खरीदने में मनी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो आपके पास पैसे होंगे तब आप खरीद पाएंगे। और क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये परमिशन के लिए मे वर्ड का यूज होता है, मे आई एक्शन। किसी को परमिट करें, मे आई एक्शन से परमिशन ली जाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई गेट इन, मे आई स्टॉप इन, मे आई हैव इन, इस तरीके से। अगर आप किसी को परमिट करते हैं, यस यू मे कम इन, इस तरीके से कर देते हैं, तो मे वर्ड का यूज होता है परमिशन के लिए, ठीक। और ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, मैंने बताया। आज हम बात कर रहे हैं कैन का। आप कब बोल सकते हैं आई कैन एक्शन? आप आई कैन एक्शन तब बोल सकते हैं जब उस काम को करने की बड़ी पावर आपके उसमें हो, बड़ी पावर, यानी कुछ एक्शंस में लिखता हूं यहां पे, लिफ्ट 50 kg, 50 किलो वजन उठाना सबके बस की बात नहीं है। इट्स नॉट ऑल्स कप ऑफ टी, यह सबके बस की बात नहीं है 50 किलो उठाना। तो किसी से पूछ सकते हैं कैन यू लिफ्ट 50 kg? अगर आप उठा सकते हैं तो आप कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट 50 kg। और बहुत सारी एक्शन जिसमें बड़ी पावर की बात होती है, लिफ्ट द सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी उठाना। कोई बोरी है उसमें बहुत सारा वजन है, आपने किसी से कहा कैन यू लिफ्ट द सैक ऑफ राइस। राइस की जगह व्हीट भी बोल सकते हैं, गेहूं और वजनदार होता है, ठीक। कैन यू लिफ्ट द सैक ऑफ व्हीट, कैन यू लिफ्ट द सैक ऑफ राइस, क्या आप चावल की बोरी उठा सकते हैं? ये चावल की बोरी, तो वहां पे आप उठा सकते हैं उतना वजन, तो आप कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट दिस सैक ऑफ राइस या द सैक ऑफ राइस, ठीक। तो कैन का यूज होता है जब हम बड़ी पावर की बात करते हैं, माइंड पावर की बात करते हैं। माइंड पावर वो पावर होती है बहुत सारे कामों को करना, सॉल्व, SOLVE, सॉल्व द रिडल, सॉल्व द रिडल, किसी रिडल पहेली को सुलझाना, ये इसमें माइंड पावर की बात आती है। सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स, इसमें माइंड पावर की बात आती है। सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम, सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम, ये भी माइंड पावर की बात है। क्या तुम इस गणित के सवाल को लगा सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम? तो अगर आप लगा सकते हैं तो आप बोलेंगे आई कैन सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम। तो ये माइंड पावर की बात आती है। अब टाइम पावर की बात आती है। टाइम पावर, कुछ काम को करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। जैसे आपने किसी बच्चे ने कुछ कर लिया इंटरमीडिएट, फिर उसे डीएलएड करना है, बीएलएड करना है या कोई डिग्री करनी है, तो उसके लिए टाइम भी होना चाहिए। अगर उसके पास टाइम है तो वो कह सकता है यस आई कैन डू दिस, ठीक। लाइक अंग्रेजी बोलने सीखना, लर्न टू स्पीक इंग्लिश, टाइम की भी बात आती है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, टाइम पावर की बात भी है, ठीक। डू द MBA, टाइम पावर की बात है। डू द MBA, टाइम पावर की बात है, ठीक। BBA कर लिया, MBA, समय है। कुछ लोगों को जल्दी से एकदम जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और उन्हें जल्दी से काम करना होता है, नौकरी करनी होती है, तो वो नहीं कह सकते आई कैन डू द MBA। वही कह सकते हैं जिनके पास टाइम भी है।
तो बहुत सारे कामों को करने के लिए बॉडी पार्ट की जरूरत होती है, बहुत सारे काम को करने के लिए माइंड पार्ट की जरूरत होती है। अगर आपका दिमाग तेज है तो बहुत सारे काम आप आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे कामों को करने के लिए समय की भी जरूरत होती है, बहुत सारे कामों को करने के लिए मनी की जरूरत होती है। मनी पावर, मनी पावर का मतलब होता है पैसा। आप पैसे के बाद, जैसे कोई कैन यू, एक कार है, मर्सिडीज खड़ी है, बहुत सारी कार होती है, BMW, मर्सिडीज, ठीक, रेंज रोवर, बहुत कॉस्टली कारें होती है। कैन यू बाय मर्सिडीज, कैन यू बाय अ BMW कार, ठीक। तो बाय अ कार, और कभी कभी एक कार खरीदना ही बहुत सबके बस की बात नहीं होती है, इट्स नॉट ऑल कप ऑफ टी। तो बाय अ कार कब? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो खरीद पाएंगे। तो कैन यू बाय अ कार, किसी ने आपसे पूछा कैन यू बाय अ कार, क्या तुम कार खरीद सकते हो? कैन यू बाय अ साइकिल, क्या तुम साइकिल खरीद सकते हो? साइकिल कब खरीदोगे? जब आपके पास पैसा है, गुल्लक में पैसे रखे हैं, आपकी बैंक में पैसे हैं, तभी तो। अब बड़े लोगों के लिए मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, ठीक, तो उनके लिए वो होती है। तो कैन यू बाय अ कार, आप कह सकते हैं आई कैन बाय अ कार कब? जब आपके पास पैसा हो, या आपके पास पैसा ना हो, बैंक इज रेडी टू गिव अ लोन टू यू, आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार हो, राइट। लोन कब देगी? व्हेन यू आर सैलरी होल्डर, जब आपकी एक सैलरी आ रही होगी। तो मैं बात कर रहा था कि कैन वर्ड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो वो हमने आपको बताया कि जब ये 4 तरीके की चीजों की बात आए तो आप कैन, सकने के लिए, कैन मीन्स भी सकना होता है हिंदी में, और मे मीन्स भी सकना होता है, दोनों का मतलब सकना होता है। अब बात आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि परमिशन ले रहे हैं आप। हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, यस यू मे कम इन, यस यू मे गेट इन, यस यू मे स्टॉप इन। तो क्या मे वर्ड का यूज करेंगे? आपको कोई परमिशन लेनी है, मे स्टैंड, मे वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन वही सकना, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्योंकि इट्स नॉट ऑल कप ऑफ टी, ये सबकी बस की बात नहीं है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो वहां पे कैन वर्ड का यूज करेंगे। कैन यू लिफ्ट 50 kg, क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट अ साइकिल ऑन योर वन हैंड? लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्ट द, चलो मोटरसाइकिल कर दिया, साइकिल को उठाना मुश्किल होता है। कैन यू लिफ्ट द मोटरसाइकिल ऑन योर वन हैंड? क्या आप अपने एक हाथ से मोटरसाइकिल उठा सकते हैं? तो ये सबके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट ऑल कप ऑफ टी, ठीक। तो वहां पे कैन का यूज होता है। जहां पे हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, माइंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें भी डी को स्ट्रेस नहीं किया था, माइंड पार्ट, टाइम पार्ट की बात करते हैं, मनी पार्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैन, वहां पे हम कैन वर्ड यूज करते हैं। और इसका एक हम बता दे रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कैन यू एक्शन, अगर आपसे कोई पूछता है कैन यू एक्शन, कैन यू लिफ्ट 50 kg, अगर आपके बस की बात है तो आप बोलेंगे यस आई कैन एक्शन। अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आप बोलेंगे यस आई कैन एक्शन। लेकिन आप इतने दुबले पतले हैं लाइक मी, ठीक, या आप छोटे हैं, यू आर स्मॉल, यू कैन नॉट लिफ्ट 50 kg, तो आप मना कर देंगे, नो आई कैंट एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन, ठीक। कैनॉट अलग अलग बोलते हैं, कैंट भी बोल सकते हैं, कांट भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके 2 उच्चारण हो जाते हैं एक साथ मिला के जब बोलते हैं, इसको कैंट भी बोल सकते हैं, ये यूएस में इस तरीके से बोलता है और यूके में बोलता है कांट, ठीक। कैंट और कांट कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोथ आर राइट। तो इस तरीके से आप एक सेट में इन एक्शंस को लिखेंगे और उसका यस और नो में उत्तर देना सीखेंगे, दैट विल हेल्प यू। और एक इंग्लिश वो लिख दे रहे हैं एक्शन, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं?
अब अंग्रेजी नहीं है, अगर आप अंग्रेजी, कोई अंग्रेजी बोल सकता है, वो कहेगा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर आपने कहा कैन यू स्पीक फ्रेंच, उन्होंने कहा नो 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 आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। ठीक, आपने कहा कैन यू स्पीक चाइनीज। तो भाषाएं बहुत सारी होती हैं, तो जरूरी नहीं है सारी भाषाएं सब लोग बोल पाते हो। तो यस में अगर आप वो काम कर सकते हैं, ठीक, तो आप यस में उत्तर देंगे, नहीं कर सकते हैं तो आप नो में उत्तर देंगे। ठीक।